दोस्तों तकरीबन एक 26 साल की महिला सुबह सुबह अपने एक बेटी को साथ लेकर मायके पहुंचती है और अपने मां को कहती है कि मैं कुछ दिनों के लिए अपने पति के साथ शिमला घूमने के लिए जा रही हूं, जब तक मेरी इस बेटी को, इस बच्ची को आप ही संभालो। उस महिला की जो मां होती है उसके बेटी को यानी उस बच्ची को साथ रखने के लिए तैयार हो जाती है और इसके बाद जो महिला होती है वहां से शिमला के लिए निकल जाती है। तकरीबन 10 से 12 दिन वहां वो समय बिताती है और इसके बाद 17 मार्च 2025 को दिन जब वहां से वापस लौटती है, अपने मायके में पहुंचती है, तो उसके साथ उसका पति देव नहीं होता है। अब उस महिला की जो मां होती है अपने बेटी से अपने दामाद के बारे में पूछताछ करती है कि दामाद जी कहाँ हैं, कुछ दिनों से बातचीत भी नहीं हो रही है और तुम्हारे साथ भी नहीं आई है। तो महिला होती है अपने मां को इधर उधर की बातें करने लगती है, जिससे उस महिला की जो मां होती है उसे अपने ही बेटी पे शक होने लगता है, उसे कुछ ठीक नहीं लगता है और बार बार जब अपने बेटी से दामाद के बारे में पूछताछ करती है तो जो महिला होती है वो भी अपने मां से ज्यादा देर झूठ नहीं बोल पाती है और फिर एक ऐसी सच्चाई बताती है, एक ऐसी कहानी सुनाती है जिसे सुनने के बाद उस महिला की जो मां होती है उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, उसके आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। उस महिला की जो मां होती है उस महिला के पिताजी के पास जाती है और कहती है कि देखिए ना कि बेटी दामाद के बारे में क्या बोल रही है। जब उस महिला के पिताजी होते हैं वो भी अपने बेटी से पूछते हैं तो उसकी जो बेटी होती है अपने पिता को भी सेम वही कहानी सुनाती है जो कहानी अपने मां को सुनाई थी। और जब महिला के पिताजी वो भी इस कहानी को सुनते हैं तो उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो क्या करे। अपने उस बेटी को लेकर के सीधा थाने में चले जाते हैं और थाने में जब पुलिस वाले को पूरी कहानी सुनाते हैं और पुलिस वाले इस पूरे मामला के छानबीन करते हैं तो वाकई में एक ऐसी सच्चाई का खुलासा होती है, ऐसी घटना की खुलासा होती है जिसे सुनने के बाद आपका भी रोंगटे खड़ा हो जाएगा। आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि कभी कभी जिस इंसान से हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, जिसके लिए हम पूरे दुनिया को छोड़ने के लिए तैयार रहते हैं, जिसके लिए हम पूरे दुनिया से लड़ जाते हैं, कभी कभी वही इंसान ऐसी ऐसी घटना का अंजाम देता है जिसका कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। नमस्कार, प्रणाम, मैं सर्वेश राज। आज की इस घटना की कहानी शुरू करूं इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों आज आपको जिस घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूं दरअसल घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है मेरठ और इसी जिला में एक थाना लगता है ब्रह्मपुरी। ब्रह्मपुरी थाने के अंतर्गत ही एक जगह है इंदिरा नगर और इसी इंदिरा नगर में एक महिला रहा करती थी जिसका नाम था मुस्कान रस्तोगी। दोस्तों जो मुस्कान रस्तोगी थी उसकी उम्र तकरीबन 26 साल के आसपास थी और आज से तकरीबन 10 साल पहले यानी साल 2015 में उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है जिसका नाम होता है सौरभ राजपूत। सौरभ राजपूत से उसकी दोस्ती हो जाती है, दोनों एक दूसरे को नंबर देते हैं, दोनों में बातचीत होती है और धीरे धीरे दोस्ती थी कब प्यार में तब्दील हो जाता है इस दोनों को पता ही नहीं चलता है। और इसके बाद दोस्तों दोनों कभी होटल में तो कभी पार्क में मिलने जुलने लगते हैं और धीरे धीरे दोनों के बीच जब बहुत ज्यादा नजदीकियां बढ़ता है तो दोनों एक दूसरे के साथ संबंध भी बनाने लगते हैं। दोनों को जब लगता है कि दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, दोनों एक दूसरे के बिना अब नहीं रह सकते हैं, तो दोनों शादी करने का फैसला लेते हैं। दोनों अपने अपने घर वालों से बातचीत करते हैं कि ऐसे ऐसे हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम दोनों शादी करना चाहते हैं। लेकिन जो लड़की के घर वाले थे वो भी शादी के लिए तैयार नहीं होते हैं और जो लड़का था उसके भी घर वाले शादी के लिए नहीं मानते हैं। उस लड़का का एक भाई होता है, कहता है कि आप तो मर्चेंट नेवी में जॉब करते हैं, आपके लिए एक से बढ़कर एक रिश्ता आएगी तो आप उस लड़की से शादी नहीं कीजिए। लेकिन जो उसका भैया था यानी जो सौरभ राजपूत था वो उस लड़की के प्यार में इस कदर पागल था कि वो साफ जीत पा रहा था कि अगर हम शादी करेंगे तो उसी से करेंगे, चाहे मुझे अपने घर वाले को छोड़ना ही क्यों ना पड़े। अब जो घर वाले होते हैं कहते हैं कि तुम मुझे क्या छोड़ोगे, मैं अभी तुम्हें ही अपने प्रॉपर्टी से बेदखल करता हूं, तुम यहां से चले जाओ, जहां रहना है रहो, जो चाहे करो। अब जो सौरभ राजपूत होता है
अपना घर छोड़कर चला जाता है और जो उसकी प्रेमिका होती है मुस्कान रस्तोगी उससे शादी कर लेता है और वहीं पे मेरठ में ही इंदिरा नगर में एक फ्लैट किराए पर लेता है और उस फ्लैट में रहने लगता है। वो जो सौरभ होता है मर्चेंट नेवी में जॉब करता था, इसलिए वो मेरठ शहर से दूर ही रहा करता था। इधर जो उसकी प्रेमिका थी यहाँ उस फ्लैट में अकेली रहा करती थी। वो जो सौरभ था बीच बीच में घर पे आता था, अपने पत्नी के साथ समय बिताता था और फिर से वापस वो ड्यूटी चला जाता था। उस दोनों पति पत्नी के बीच में बहुत ही ज़्यादा प्यार था और धीरे धीरे उसके परिवार में एक नए मेहमान का एंट्री होती है, यानी जो उसकी पत्नी होती है एक बच्ची का जन्म देती है जिसका नाम पीहू रखा जाता है। अब दोनों पति पत्नी थे, उसका जो खुशियाँ था वो और भी कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन धीरे धीरे अब जो सौरभ था उसकी जॉब लंदन में मिल जाती है। लंदन में एक बड़ा कंपनी में सेल्स मैनेजर के तौर पे वो वर्क करने लगता है, इसलिए लंदन से वो कभी कभार ही घर पे आता था। साल 2 साल में 3-4 महीना के लिए घर पे आता था, अपने पत्नी के साथ समय बिताता था और फिर से वापस वो लंदन चला जा रहा था। इसी तरीके से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे अब जो उसकी बेटी होती है पीहू वो भी बड़ी होने लगती है। पीहू की जो माँ होती है यानी जो मुस्कान होती है अपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिला देते हैं और हर दिन अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाती थी। स्कूल छोड़ने के दरमियान ही साल 2019 में एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है साहिल। साहिल से उस महिला की मुलाकात होती है। अब जो उसका पति था उससे वो दूर रहता था। इधर जो साहिल था वो भी हट्टा कट्टा लड़का, पूरा हैंडसम लड़का था और उसे देख करके कहीं ना कहीं ये जो महिला होती है मुस्कान रस्तोगी उस पर वो फिदा होने लगती है, उससे वो दोस्ती कर लेती है और धीरे धीरे अब जो मुस्कान होती है और साहिल होती है उस दोनों को दोस्ती भी रंग लाता है और उस दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। दोनों एक दूसरे से चोरी चुपके मिलने लगते हैं। इधर जो महिला थी मुस्कान रस्तोगी उसका पति तो यहाँ रहता नहीं था, वो फ्लैट में अकेली रहती थी, इसलिए ना तो उससे कोई रोकने टोकने वाला था न ही कोई कुछ कहने वाला था। वो आए दिन अब साहिल से मिलने जुलने लगती है, उसके साथ कभी होटलों में जाती थी तो कभी इधर उधर जाती थी और उसके साथ अब अवैध संबंध का सिलसिला भी शुरू हो गया था। ये दोनों के बीच में ये सारी चीजें चल रहा था, लेकिन इस बात को किसी को कानों कान खबर नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे समय बीतते बीतते साल 2025 में यानी इसी साल में 25 फरवरी के दिन जो मुस्कान होती है उसका बर्थडे होता है और उसके ठीक 3 दिन बाद उसकी जो बेटी पीहू थी उसका भी बर्थडे था। इसलिए उसका जो पति था सौरभ वो सोचता है कि पत्नी का भी बर्थडे है और बेटी का भी बर्थडे है, तो क्यों नहीं इस बर्थडे पर अपने घर चले जाए, इंडिया चले जाए और उसका बर्थडे को हम अच्छे से सेलिब्रेट करें, अपने पत्नी को खुशी दे और अपने बच्चे को भी खुशी दे। वो अपने पत्नी और बच्ची के खुशी के लिए 24 फरवरी के दिन ही वो लंदन से इंडिया चलाता है। वो अपने पत्नी का बर्थडे सेलिब्रेट करता है, उसकी जो बेटी होती है उसका भी बर्थडे सेलिब्रेट करता है। वो बहुत ज़्यादा खुश था, लेकिन शायद उसे पता नहीं था कि उसके खुशी में किसी की नज़र लग जाएगी। ये उसकी जो ट्रिप होगी लंदन से यहाँ आया है उसकी ये आखिरी ट्रिप होगी। दरअसल दोस्तों उसकी जो पत्नी होती है उसके मोबाइल में उसे एक ऐसी चार्ट मिलती है जिससे उसे पता चल जाता है कि इसके जिंदगी में किसी तीसरे लड़का का एंट्री है, किसी तीसरे से बातचीत करती है, इस दोनों के बीच कुछ चल रहा है। अब अपने पत्नी को जब इसका विरोध करती है, उसे सारी चीजें करने के लिए मना करती है, तो उसकी जो पत्नी होती है उसके प्यार में इस कदर पागल थी कि सीधा कहती है कि तुम मुझे तलाक दे दो। उसका जो पति होता है अपनी बेटी के लिए और अपने पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसलिए तलाक देने से मना कर देता है। लेकिन उस तलाक देने से मना करना उसे इतना महंगा पड़ जाएगा शायद उसने कभी सपना में भी नहीं सोचा था। दरअसल दोस्तों अब जो मुस्कान रस्तोगी होती है अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर एक प्लान करती है कि अगर हम दोनों के बीच में ये सारी चीजें जारी रखना है, हम दोनों जो करते हैं, हम दोनों हमेशा के लिए साथ रहना चाहते हैं, तो जो मेरा पति है इसे हमेशा के लिए रास्ते से हटाना होगा। उसका जो प्रेमी होता है साहिल वो भी इसके लिए
तैयार हो जाता है और फिर 4 मार्च के दिन उसका जो प्रेमी था इस महिला को, मुस्कान को, कुछ नशीला दवा ला कर देता है। अब जो मुस्कान होती है प्लान के मुताबिक रात में उसका जो पति होता है उसके खाने में मिला करके उस दवा को खिला देती है और उसका जो पति होता है जब पूरे तरीके से गहरी नींद में सो जाता है, इसके बाद अपने प्रेमी साहिल को फोन करती है और साहिल को घर पे बुलाती है। जैसे ही साहिल उसके घर पे पहुंचता है, अब जो मुस्कान होती है एक बड़ा सा चाकू लेकर के अपने सोए हुए पति के सीने पे वार करती है। वो जब तक वार करती है जब तक कि उसका पति इस दुनिया को छोड़कर चला नहीं जाए, उसकी सांसें रुक नहीं जाए। और इसके बाद दोस्तों अब ये दोनों सोचता है कि इसका काम तो तमाम हो गया, लेकिन इसके बॉडी को ठिकाना कैसे लगाया जाए। और इसके बाद दोस्तों जो साहिल होता है उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों नहीं इसका जो बॉडी है एक ड्रम में पैक कर देते हैं, सीमेंट से उसे भर देंगे ताकि उसका स्मेल भी नहीं आए और बाद में आराम से इसे हम ठिकाना लगा सके। लेकिन फिर सवाल था कि इसका जो बॉडी है वो ड्रम छोटा था तो उसमें डाला कैसे जाएगा। और इसके बाद दोस्तों ये दोनों मिल करके उसके बॉडी को, यानी जो सौरभ होता है उसके बॉडी के बाथरूम में लेकर जाता है और वहां धारदार हथियार से तकरीबन 15 टुकड़े करता है और अलग अलग टुकड़ा करके वो जो प्लास्टिक का ड्रम होता है उस ड्रम में डालता है और इसके बाद ऊपर से सीमेंट डालता है, उस पर पानी छिड़क देता है और रात भर में दोस्तों सुबह होते होते वो जो सीमेंट होता है वो पत्थर बन जाता है। और इसके बाद दोस्तों अब जो महिला होती है लोगों को गुमराह करने के लिए एक प्लान करती है कि वो अपने पति के साथ शिमला घूमने के लिए जा रही है। सुबह सुबह उसकी एक बेटी जो होती है पीहू अपने बेटी को लेकर के अपने मायके पहुंचती है। उसकी माँ होती है, उसका नाम कविता होता है, वो अपने माँ को कहती है कि मैं अपने पति के साथ शिमला घूमने के लिए जा रही हूँ, जब तक मेरी इस बेटी को पीहू के आप अपने ही पास रखो, इसे आप ही संभालो। उसकी जो माँ होती है कविता उस बच्चे को साथ रख लेती है और इसके बाद दोस्तों जो मुस्कान होती है वहां से बाहर जाती है और उसका प्रेमी साहिल होता है, साहिल के साथ वो मंसूरी चली जाती है। कुछ दिन दोस्तों वो मंसूरी में समय बिताती है और इसके बाद वो शिमला में चली जाती है। उसका जो पति था अपने पति का फोन साथ में रखी थी, उसका फेसबुक चला रही थी, उसका इंस्टा चला रही थी और कोई भी जब उसे मैसेज करता था तो अपने पति के फोन से उसे रिप्लाई भी देती थी ताकि किसी को पता न चले कि उसके पति के साथ ऐसी घटना का अंजाम हुआ है, उसका पति जिंदा नहीं है। अपने पति के फेसबुक अकाउंट पे वो फोटो भी अपलोड किया करती थी ताकि हर किसी को यही लगे कि उसका जो पति है उसके साथ हिमाचल में घूम रहा है। इसी तरीके से दोस्तों 10 से 12 दिन का वक्त बिताती है और 17 मार्च को जब वापस वहां से लौटती है अपने मायके में पहुंचती है तो उसके साथ उसका पति देव नहीं होता है। अब उस महिला की जो माँ होती है अपने बेटी से अपने दामाद के बारे में पूछताछ करती है कि दामाद जी कहाँ हैं, कुछ दिनों से बातचीत भी नहीं हो रही है और तुम्हारे साथ भी नहीं आई है। तो महिला होती है अपने माँ को इधर उधर की बातें करने लगती है, जिससे उस महिला की जो माँ होती है उसे अपने ही बेटी पे शक होने लगता है, उसे कुछ ठीक नहीं लगता है और बार बार जब अपने बेटी से दामाद के बारे में पूछताछ करती है तो उसकी जो बेटी होती है ज़्यादातर अपने माँ के सामने वो झूठ नहीं बोल पाती है, वो रोने लगती है और अपने माँ को पूरी कहानी सुना देती है। इसके बाद दोस्तों उसकी जो माँ होती है मुस्कान के पिताजी को बताती है कि ऐसे ऐसे मुस्कान बोल रही है, जरा आप पूछिए क्या बात है। और उसके जो पिताजी होते हैं जब वो मुस्कान से पूछते हैं तो मुस्कान जब पिताजी को भी ये सारी कहानी सुनाती है तो उसके जो पिताजी होते हैं अपने उस बेटी को लेकर के थाने में चले जाते हैं और पुलिस वाले को जब इस पूरे घटना की सूचना देते हैं तो पुलिस वाले को भी यकीन नहीं हो रहा था। पहले उसे घर पे 2 सिपाही को भेजते हैं तो सिपाही कहता है कि साहब यहाँ पे ड्रम तो है लेकिन इस ड्रम में सीमेंट भरा हुआ है, सीमेंट पूरा सूख चुका है कि लड़की झूठ बोल रही है। लेकिन फिर उस लड़की से जब पूछा जाता है तो लड़की कहती है कि लाश उसी के अंदर है, वो जो सीमेंट है उसी के अंदर पैक है। फिर भी पुलिस को यकीन नहीं होता है तो जो साहिल होता है साहिल का भी नंबर लेते हैं, उसका एड्रेस लेते हैं, साहिल को भी उठाते हैं, इस दोनों को लेकर के उसके घर पे पहुंचते हैं। जब दोनों से पूछते हैं दोनों यही बात कहते हैं कि उसका लाश है इसी ड्रम में है। जिसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं ड्रिल से तकरीबन 2 घंटा उस ड्रम को तोड़ने में लगता है तो उसमें वास्तव
पोस्टमार्टम में उसका डेड बॉडी मिलता है, जिसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं ड्रम सहित पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और इस पूरे मामला के छानबीन करने लगते हैं। तो दोस्तों अब कानून तय करेगी कि इस दोनों को कौन सी सजा मिलना चाहिए। लेकिन दोस्तों इस पूरे घटना पर और ऐसे ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इस पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी के भावनाओं को आहत करना नहीं था, किसी का भी दिल दुखाना नहीं था, बस समाज में ऐसी घटनाओं से केवल आपको जागरूक करना था, सतर्क करना था। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।